वो हेलो। जी मैम। हाँ, कल हम लोगों ने पढ़ा था देकार्त और आज हम लोग स्पिनोजा पढ़ेंगे। तो स्पिनोजा भी बुद्धिवादी थे। जैसा एक मिनट। हेलो, जी मैम। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो हम लोग स्पिनोजा कल हमने देकार्त पढ़ा था और अब स्पिनोजा भी जो कि बुद्धिवादी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इनका जीवनी हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो इनका पूरा नाम, जो स्पिनोजा का पूरा नाम बारूथ बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा है और इनका जन्म हॉलैंड में एम्स्टर्डम नामक गांव में, नगर में हुआ था। एक्चुअली ये यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे, यहूदी व्यापारी थे इनके पिताजी। तो इनको भी वही, जैसे ऑब्वियस है कि जब बचपन से जो हमारे पेरेंट्स का जो व्यवसाय होता है हमारा, जैसे डॉक्टर है तो उनके बच्चे डॉक्टर बनने का कोशिश करते हैं, वो बनते भी हैं। तो उसी प्रकार इन्हें धर्म, यहूदी धर्म से रूबरू करा दिया गया और इनको यहूदी धर्म के बारे में ही बताया गया। और इन्होंने फिर यहूदी धर्म की बुक्स वगैरह पढ़ी, मगर जो इनके विचार थे वो बिल्कुल विरोधी थे। मतलब उस यहूदी धर्म की, मतलब उसमें बहुत सारी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीजें थी जो इनका मन नहीं मानता था कि ऐसा हम विश्वास करें। जितनी भी अंधविश्वासी और रूढ़िवादी परंपरा थी उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं इनका मन कर पाता था। इनका विचार बिल्कुल अपोजिट था। तो इन्होंने क्या किया, इनके मन में मतलब ऐसी शिक्षा के प्रति असंतोष उपजने लगा। मतलब धीरे धीरे कहते हैं कि ये होने लगा कि ऐसी शिक्षा हमारे लिए नहीं है, मतलब मुझे इससे संतुष्टि नहीं मिल पाती है। इन्होंने फिर धार्मिक शिक्षा को छोड़ दिया, मतलब जो इनकी यहूदी धार्मिक शिक्षा थी, क्योंकि ये यहूदी धर्म के थे, तो यहूदी धार्मिक जो शिक्षा थी उसको इन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ये गणित, जो कि गणित में मैंने देकार्त को भी बताया कि वो भी गणित के ही दार्शनिक, मेन गणितज्ञ थे। और बाद में उनको दर्शन से रुचि हुई तो गणित से ही दर्शन को जोड़ दिया उन्होंने। उसी तरह इनका भी मुख्य विषय गणित ही था। इन्होंने क्या किया, गणित में भी ये नहीं कि इनका कौन अर्थमेटिक गणित, ये नहीं, ये ज्यामितीय विधि को ज्यादा मानते थे। ज्यामिति को, टिग्नोमेट्री जो होता है जिसमें ट्रायंगल शेप्स वगैरह पढ़ते हैं, वो ज्यामिति चीज को इन्होंने मतलब अपना मतलब गणित में इसको ज्यादा, इनका स्पेशलाइजेशन ज्यामिति में था। और उसके बाद इन्होंने दर्शन, फिर विज्ञान, इन सब का थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया। और जब ये इस तरह से अध्ययन करने लगे तो ये बहुत ज्यादा बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन सबों के साथ साथ, जैसे गणित है, दर्शन है, विज्ञान है, इन सब का अध्ययन करते करते उन्होंने जर्मन की भी भाषा का अध्ययन किया, लैटिन भाषा का किया, ग्रीक भाषा का किया, मतलब बहुत सारी भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया और सबके ज्ञाता हो गए। जिससे क्या हुआ, जब ये धर्म, मतलब धर्म से हट के और इन सब चीजों का जब ज्ञान देने लगे और अध्ययन करने लगे, अपने विचार देने लगे, तो इन्हें क्या हुआ, समाज में इनको विरोधी, मतलब जिस समाज में यहूदी धर्म के, जिस यहूदी परिवार में ये थे, वहां इनका आलोचना होने लगा कि ये धर्म विरोधी है, ये धर्म को नहीं मानता, इसको मतलब यहाँ से निकाल के बाहर करो, ये हम मतलब एकदम घोर विरोधी है ये हमारे संप्रदाय का। तो इनके विचारों की कड़ी आलोचना होने लगी बुरी तरह, चारों तरफ इनके, मतलब इनके ऊपर इवन मुकदमा भी, वहां के जो लोग थे, वहां के जो इनका नगर था एम्स्टर्डम के, तो वहां के लोगों ने इनके ऊपर मुकदमा भी चला दिया। मुकदमा चला, उसके बाद भी लोग नहीं माने। मुकदमा चलने के बाद भी इनको देश निष्कासन कर दिया गया, देश से ही निकाल दिया गया इनको कि ये धर्म विरोधी है।
और इसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके जो विचार हैं वो बिल्कुल, और जबकि वो विचार बहुत ही मतलब आधुनिक समय के अकॉर्डिंग थे, आधुनिक काल मतलब बहुत अच्छे उनके विचार थे, लेकिन उसको विरोधी घोषित कर दिया गया, बोला धर्म विरोधी है, इसलिए इनको देश से निकाल दिया गया। और ये देश से जब निकले हैं, जाति द्रोह सब चीज का इनके ऊपर आरोप लगाया गया। इवन एक युवक ने, एक लड़के ने तो इनके ऊपर हत्या मतलब हत्या करने की भी साजिश की कि इनकी मार डालेंगे क्योंकि ये धर्म विरोधी है, लेकिन ये किसी तरह बच गए। और बचने के बाद इन्होंने क्या किया, उसका मतलब उस युवक का ये मानना था कि ये जो स्पिनोजा हैं वो धर्म विरोधी हैं, धर्म की मतलब आलोचना करते हैं, तो अगर इस आदमी स्पिनोजा को मैं मार दूंगा तो मैं ईश्वर मेरे प्रसन्न हो जाए। ऐसी लोगों की आस्था होती थी, ऐसे अंधविश्वास होते थे। धर्म के नाम पे लोग मतलब अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते थे, लेकिन किसी एक गरीब को कुछ भोजन देने के लिए या आश्रय देने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां बहुत ही बुरी थी। उसी को इन्होंने देखा तो इनको ये लगा कि ये मतलब चेंज, सुधार इसमें जरूरत है। और जब इसने सुधारने की कोशिश की तो इनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया, धर्म विरोधी घोषित करके इनको बाहर निकाल दिया गया। तो उसके बाद से, और जैसा कि मैंने आपको देकार्त को बताया था, देकार्त के जीवन से इनकी भी थोड़ी बहुत चीजें मिलती जुलती हैं, दोनों ही बुद्धिवादी हैं, इसलिए ये भी एकांत प्रिय थे और लोगों से तंग आकर इन्होंने भी अपना बार बार घर चेंज किया था। इनको मतलब ये लग रहा था कि ऐसी जगह रहें जहां पे हमारा कोई विरोधी ना हो। देश तो इन्होंने छोड़ ही दिया था, देश छोड़ने के बाद भी इन्होंने अपना जो रेंट रूम था वो बार बार चेंज किया। और एक बार इनको 1673 ईस्वी में हिडेलबर्ग एक जगह है, वो वहां पे इनको प्रोफेसर की नियुक्ति मतलब प्रोफेसर पद के लिए इन्होंने नियुक्त करने को बोला गया, और ये उस पद को ठुकरा दिए, बोले कि नहीं, क्योंकि इनके साथ इतना विश्वास मतलब इतने लोगों ने धर्म के नाम पे इनकी आलोचना, इनके विचारों की आलोचना की थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं, इस पद को मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। इन्होंने नहीं स्वीकारा और इन्होंने क्या किया, हर मतलब पूरे, जब इन्होंने कोई व्यवसाय नहीं कर रहे थे तो इन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनकी जीविका उपार्जन बहुत ही कठिन मतलब स्थिति से गुजरी। और ये इन्होंने फिर लास्ट में जब ये इनको ये प्रॉब्लम होने लगी कि ये अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे थे, तब इन्होंने चश्मे बनाने शुरू किए। चश्मे में भी वो जो शीशा ग्लास लगा होता है जिस चश्मे में, तो उसी हेलो, आप जी एडमिट मैम। करो तो। जी। हाँ, लैपटॉप से मैंने किया है। अच्छा अच्छा। हम्म। Recording in progress. हेलो। जी मैम। चश्मा हेलो। जी 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 मैम। क्लियर आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, तो इन्होंने जो बताया मैंने कि इन्होंने चश्मा बना के, चश्मे का जो ग्लास होता है उसको बना के इन्होंने अपना जीविकोपार्जन किया और उसी से ही अपना ये जीवन यापन करते रहे और कोई भी तरह का इन्होंने वो नहीं अपनाया। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी मुख्य थ्योरी क्या है। जो मुख्य, जैसे हमने कल पढ़ाया था देकार्त, तो देकार्त का बोला था कि क्रिया प्रतिक्रियावाद है, ईश्वरवादी है। उसी तरह जो स्पिनोजा है वो क्रिया प्रतिक्रियावाद की जगह समानांतरवाद इनका है, और ये मन और शरीर को पैरेलल में लेते हैं, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ये दर्शन मतलब अद्वैत वेदांत आप हैं जो इंडियन फिलॉसफी में आप पढ़े होंगे, तो जैसे अद्वैत है वैसे ही स्पिनोजा जो थे वो अद्वैतवादी थे। वो सर्वेश्वरवाद मतलब उनका जो ईश्वरवाद है वो सर्वेश्वरवाद है। सबसे पहले हम सर्वेश्वरवाद ही पढ़ेंगे कि सर्वेश्वरवाद क्या है। तो जो स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद है वो क्या है कि वो कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है। और
द्रव्य या ईश्वर एक ही है। उनका एक अलग से क्वेश्चन भी ये भी आता है कि द्रव्य क्या है, द्रव्य को एक्सप्लेन कीजिए। तो उन्होंने जो द्रव्य है वो द्रव्य भी उन्होंने ईश्वर को ही मान लिया है। क्यों? क्योंकि वो एक मतलब हमने कहा अद्वैतवादी हैं, सिर्फ एक ही सत्ता को मानते हैं, इसलिए उन्होंने द्रव्य अलग नहीं माना, ईश्वर अलग नहीं माना, उन्होंने चित्त अचित्त अलग नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो द्रव्य है वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है उसके दो रूप हैं, चित्त और अचित्त, गुण है, सॉरी, चित्त और अचित्त दो गुण हैं। और इसी को उन्होंने विचार और विस्तार किया, बोला कि जो चित्त है, चित्त का संबंध, चित्त में हमारे विचार आते हैं, चित्त जो हमारा होता है उसमें हम विचार करते हैं, और अचित्त में क्या होता है, विस्तार होता है। उस जो विचार हमने किया है उसका हमारे अचित्त जो है उसमें विस्तार होता है। तो जब हम यहाँ पहुंचते हैं कि द्रव्य क्या है इनका, पहले हम द्रव्य विचार ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सर्वेश्वरवाद आपको क्लियर करेंगे। और जी वैसे तो द्रव्य ही ईश्वर है, लेकिन अलग अलग इसको पूछते हैं तो अलग अलग तरीके से हम इसको बता देते हैं। सबसे पहले हम इनका सब्सटेंस पढ़ते हैं कि द्रव्य विचार क्या है। तो स्पिनोजा के अनुसार जो द्रव्य विचार इनका मुख्य विचार है, इसमें ये जैसा अभी मैंने बोला कि द्रव्य ही इनके अकॉर्डिंग ईश्वर है। तो जो द्रव्य है उसकी स्वतंत्र सत्ता होती है, इसका ज्ञान किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता, यानी ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। इसका मतलब ये है कि द्रव्य की एक स्वतंत्र सत्ता है, और वो अपनी किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने ज्ञान के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, वो स्वयं उसका ज्ञानी है क्योंकि वो ईश्वर है। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि जो द्रव्य है वो स्वयं में है, उसका ज्ञान भी स्वयं उसी के माध्यम से हो सकता है, यानी किसी भी दूसरे और किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। जैसा अभी मैंने कहा था कि इन्होंने, ये अद्वैतवादी हैं, और अभी मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूंगी दोनों में अंतर, कि जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है और रामानुज का जो सर्वेश्वरवाद है वो मिलता जुलता है, समानता है एक दो जगह, मगर एक दो जगह जो असमानता उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि असमानता क्या है इन दोनों के बीच में। तो इनका जो ईश्वर है वो परम द्रव्य है, वह एक अद्वैत है। अब ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ रहे होंगे तो अद्वैतवाद आप पढ़ेंगे तो मिलता है आपसे, वह एक अद्वैत है, परम स्वतंत्र है, स्वयं कारण है, स्वतः सिद्ध है, किसी ज्ञान के लिए किसी अदर प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है उसको। तो ये द्रव्य है। अब द्रव्य में जैसे मेन पॉइंट्स अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो अगर आप एक एक पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, बस उसको मैं एक्सप्लेन अपने उसमें कर दूंगी, बस एक एक पॉइंट्स आपको नोट करवा देती हूँ। पहला क्या है, ये तो हमने एक कंक्लूजन बता दिया आपको पहले कि ये है द्रव्य इनके अकॉर्डिंग, लेकिन जब अगर आप इसको नोट्स रूप में आपको नोट्स बनाना हो, ऐसे रखना हो, तो आप इसमें नोट्स के अकॉर्डिंग लिखोगे। फर्स्ट इसका है कि द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है, जैसा मैंने अभी ऊपर कहा कि उस सब का आधार है। जब वो ईश्वरी है तो उसको स्वतंत्र तो होना ही है, वो अपना आधार स्वयं ही होगा, उसको किसी दूसरे की आधार की जरूरत नहीं है, वो स्वयं निराधार है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, द्रव्य जो है स्वतंत्र है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द्रव्य निरपेक्ष है। निरपेक्ष, ये बात उन्होंने भी कही है, शंकराचार्य ने भी, कि उनका जो ब्रह्म, उन्होंने ब्रह्म शब्द यूज किया है और इन्होंने ईश्वर शब्द यूज किया है, ईश्वर को ही ये द्रव्य भी मानते हैं। तो एक्चुअली जो शंकर का अद्वैत है, ब्रह्म है, वो आध्यात्मिक है, और ये आध्यात्मिक नहीं है, इन्होंने भौतिक तरीके से इसको देखा है। क्योंकि अगर ईश्वर कोई द्रव्य मान लिया और द्रव्य सब्सटेंस होता है तो ये भौतिक दृष्टि से ये ईश्वर की व्याख्या करते हैं, ये थोड़ी बहुत अंतर है, ये भी हम लास्ट में आपको बताएंगे। तो द्रव्य निरपेक्ष है, यानी वो, उसका कोई सापेक्ष नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, जो भी है वो स्वयं है, उसका कोई भी इस द्रव्य का कोई कारण नहीं है, कोई आप सापेक्ष नहीं है। तीसरा हम पढ़ेंगे सॉरी, तीसरा है द्रव्य अद्वितीय है। अद्वितीय है मतलब इसके समान कोई दूसरा नहीं है, ये जो है सिर्फ एक रूप में ही है, इसका कोई दूसरा, इसके टक्कर का, इसके समान कोई भी दूसरा नहीं है। इसकी जो सत्ता है वो सीमित नहीं है, असीमित है इसकी सत्ता। और इसको मतलब
इसको एक तरह से कह लीजिए कि मतलब इसके टक्कर का इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, ये इसकी सत्ता असीमित है, अद्वितीय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव्य अपरिच्छिन्न तथा अपरिमित है, यानी जो द्रव्य है वो उसको खंडित नहीं किया जा सकता, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको मतलब परिमाणित मतलब परिमित मतलब होता है कि परिमाण कर लेना, नाप लेना, कितना है क्या है, जैसे कोई चीज होती है तो हम उसको नाप सकते, परिमाण ले सकते हैं, लेकिन जो द्रव्य है उसको हम अविच्छिन्न अपरिच्छिन्न नहीं कर सकते, यानी उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम किसी पे वो आश्रित नहीं है, उसको हम परिमाण नहीं कर सकते, उसका परिमाण नहीं ले सकते, वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, उसको सीमा में हम बांध नहीं सकते। नेक्स्ट, द्रव्य स्वतः सिद्ध है। द्रव्य स्वतः सिद्ध है कहने का मतलब क्या है कि इसको किसी सिद्ध करने के लिए इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए मतलब ये स्वयं अपना कारण है, स्वयं अपना प्रत्यय है, इसको किसी अदर प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, इसको ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जान सकते, जैसे मैंने कल डेकार्ट का बोला था ईश्वर और आत्मा, कि वो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभूति से तो जान सकते, मगर ये कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं, इसको केवल और केवल हम मतलब फील कर सकते हैं, केवल अनुभूति कर सकते हैं, और ये कोई प्रमाण के द्वारा इसको हम नहीं जान सकते हैं, इसका ज्ञान हमको स्वतः प्राप्त हो जाता है, किसी भी अदर प्रत्यय के द्वारा हम इसको नहीं जान पाते। तो ये इनका द्रव्य है। अब ये कहते हैं कि द्रव्य की उत्पत्ति जो है, उसकी उत्पत्ति है या उसको प्राप्त करने या उसको जानने का जो साधन है, वो दोनों ही स्वतंत्र है, यानी उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनको कैसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ये सारा ही स्वतंत्र है। इसमें जो इनका जो द्रव्य है उपनिषद के अनुसार, जैसे अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये कहते हैं उपनिषदों में निर्गुण और निराकार ब्रह्म की बात की गई है, और अद्वैत वेदांत में भी वही चीज है, निर्गुण और निराकार ब्रह्म की बात किया गया है। तो ये पूछा जाता है कि क्या वही वाला ब्रह्म इनका द्रव्य है, ये इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या वही वाला ब्रह्म इनका द्रव्य है, तो ये कहते हैं कि नहीं, वो वाला नहीं है, इनका ब्रह्म निराकार है, लेकिन इनका ब्रह्म निराकार है, निर्व्यक्तिक है, लेकिन वो जो मानते हैं उपनिषदों में, वो जो ब्रह्म है, वो जो ईश्वर है, वो क्या है, वो मतलब वो ब्रह्म है, उसको वो अनिर्वचनीय है, मतलब वो कुछ नहीं, उसके अंदर कोई गुण ही नहीं, मतलब निर्गुण है वो, ये मानते हैं उपनिषद में भी और अद्वैत में। लेकिन ये कहते हैं कि गुण है और ये अनंत गुण मानते, ये दोनों अंतर हो गए, ये अंतर इनके हो गए कि ये अनंत गुणों को मानते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर में, एक तो सबसे पहले ये ब्रह्म शब्द यूज नहीं करते, ये ईश्वर शब्द यूज करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न लोगों का यही ईश्वर ही शब्द यूज किया, वेस्टर्न लोग ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये इंडियन फिलॉसफी में होता है। तो इन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो, इसके अंदर अनंत गुण है, अनंत गुणों के द्वारा ये करता, और उस अनंत गुण में दो इनके मुख्य गुण हैं, वो मुख्य गुण कौन कौन से हैं, चित्त और अचित्त। चित्त को जैसा कि मैंने बताया, ये मुख्य पॉइंट हो जाएगा चित्त और अचित्त में, कि चित्त को इन्होंने विचार बोला कि हमारे जो चित्त है उसमें ही, चित्त से इन्होंने, अब आत्मा तो वर्ड नहीं यूज किया है, इन्होंने चित्त वर्ड ही यूज किया है, और इन्होंने कहा कि चित्त में हमारे विचार आते हैं, यानी जो भी, जैसे वो डेकार्ट कहते हैं मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो उसी तरह ये कहते हैं, इन्होंने चित्त वर्ड लिया है और चित्त को इन्होंने विचार से जोड़ दिया है कि चित्त एक विचार है, और विचार जो है हमारे चित्त में ही होता है, और चित्त और विचार एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के बिना ये जो विचार है वो चित्त में होता है, और विचार जब चित्त में उत्पन्न होता है तो चित्त के द्वारा उसका विस्तार होता है जगत में,
जगत में उसका विस्तार होता है और उसी के द्वारा हम लोग मन और शरीर को, इन्होंने इनका मन और शरीर का वो सिद्धांत है जिसको समानांतरवाद कहते हैं। मन को इन्होंने चित्त बोला और चित्त को विचार कहा, और जो शरीर है उसको इन्होंने अचित्त बोला और अचित्त को इन्होंने कहा कि विस्तार है। यानी उसी अचित्त और अचित्त के द्वारा इस जगत का निर्माण हुआ है। ईश्वर तो बस उसका एक मतलब कारण ही कहिए, कोई उद्देश्य नहीं है। इनका ये भी कहना है कि इस जगत का निर्माण करने का के पीछे इनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई निरुद्देश्य ये जगत की रचना करते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। और फिर उसके बाद अब इनका हम पढ़ते हैं कि इनका सर्वेश्वरवाद क्या है। सॉरी, ये कहते हैं कि इनका मतलब सर्वेश्वरवाद के अनुसार सब कुछ ईश्वर है। इसमें आलोचना भी ये हो गया इनके द्वारा कि इनका जो स्पिनोजा का ईश्वर है वो पूर्ण है। तो इन्होंने कहा पूर्ण भी है और निष्काम है, वो कोई काम नहीं करता। उन्होंने इस जगत की रचना बिना किसी उद्देश्य के किया है, निष्काम किया है इनका। तो देखिए हम लोगों ने उसमें पढ़ा है गीता में, निष्काम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में निष्काम कर्म की आपने पढ़ा भी होगा। निष्काम कर्म क्या है, यानी कर्म करिए और फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो उसी तरह का ये कर्म कहते हैं कि निष्काम कर्म पे बल देते हैं कि जो ईश्वर इनका है वो पूर्ण है और निष्काम है, मतलब वो कोई इच्छा नहीं रखता है, वो सकाम है। या जो इच्छा रखता है वो सकाम हो जाता है। ये मान रहे हैं कि निष्काम है ईश्वर, यानी वो जो भी करता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, बस वो निरुद्देश्य ही किसी कार्य को कर देता है। उसका कोई, उसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं होता है, कोई निष्कर्ष नहीं होता है। इसीलिए निष्काम समझ में आ गया ना आपको कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, जैसा कि हम लोग गीता में भी पढ़े हुए हैं। तो जी वही कि मतलब जो इनका ईश्वर है वो बिना किसी कारण के, बिना किसी इच्छा के कर्म करता है और वो सर्वव्यापक है। उसकी मतलब सृष्टि जो है वो उसी ईश्वर की, उसी सर्वव्यापक की ही रचना है, अभिव्यक्ति है, रचना नहीं, अभिव्यक्ति वर्ड इन्होंने यूज किया है कि ये जो सृष्टि है वो उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति इसलिए, अब यहाँ पे एक बात ये भी आता है कि इन्होंने कहा कि यह उनकी मतलब रचना ना होकर उनकी अभिव्यक्ति है। ये वर्ड ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि अभिव्यक्ति और रचना तो एक ही है, तो इन्होंने अभिव्यक्ति वर्ड यूज किया है। ये कहते हैं कि ईश्वर की वो रचना नहीं है, अभिव्यक्ति है। बिना किसी उद्देश्य के वो इस जगत की रचना करता है और उसको परिचालित करता है बिना किसी इच्छा के। और इसके आगे फिर हम आते हैं कि जगत की जो समस्त क्रिया है, प्रक्रिया है, उसका कोई हेतु और उद्देश्य नहीं। ये स्पिनोजा के अकॉर्डिंग है। वे, उनका कहना है कि वो स्वाभाविक हो जाते हैं, मतलब जगत की सृष्टि जब उनकी ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है तो स्वाभाविक ही जगत की सृष्टि हो जाती है, स्वतः जगत की सृष्टि हो जाती है, ऐसा इनका मानना है। इसकी बहुत सारी आलोचना भी की गई कि ऐसे कैसे जगत को, भाई जिस जगत में हम रह रहे हैं उसको हम ऐसे कैसे अनस्वर मान लेंगे, हम ऐसे कैसे। अब यहाँ पे शंकराचार्य से भी ये क्वेश्चन उठाया गया था कि आप अगर कहते हैं कि ब्रह्म ही केवल सत्य है, तो जिस जगत में हम हैं सूरज उगता है, हमको दिखता है, तो फिर अगर आप ये कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है तो कैसे ये सब संभव है, ये असत्य कैसे है। इसको हम असत्य मान ले, जहाँ पे हमारा जन्म होता है, हम पूरा जीवन यापन करते हैं, अपना पूरा जीवन बिताते हैं, और उसको हम कैसे मान ले कि मतलब वो जगत असत्य है। तो इस पे भी उनकी आलोचना हुई थी और उसका भी उन्होंने फिर 3 सत्ताई दी थी कि एक व्यवहारिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है और एक जो है वो आध्यात्मिक सत्ता है, जो शंकराचार्य ने कहा था। वैसे ही तो शंकराचार्य ने कहा था कि ये जो मतलब जगत है, ये सब चीज है, ये प्रातिभाषिक सत्ता के अंतर्गत उन्होंने रख लिया था कि मतलब, और एक वर्ड ये भी वो बोले थे शंकराचार्य कि जो जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त का मतलब आभास है, प्रतिभास है। जिस प्रकार जिस प्रकार हम ये बोलते हैं
कि जैसे हम देखते हैं कि शाम को रात में हम सो रहे होते हैं, नींद में होते एकाएक उठते हैं जब हम बिस्तर से, तो हमको कोई रस्सी पड़ी हुई है टेढ़ी मेढ़ी, मतलब इस शेप में है कि जैसे लग रहा स्नेक है। तो जब हम उठते हैं और एकदम से मेरा मतलब आधी नींद में होते हैं, आंख पूरी खुली नहीं होती है, और हमारा पैर उस पर पड़ जाता है। तो जब पड़ जाता है तो अचानक से हम डर जाते हैं, हमको ये लगता है कि कहीं सांप तो नहीं आ गया, लेकिन वो रज्जू होता है, वो सर्प होता है, वो सारी रस्सी होती है, और हम भ्रम में हो जाते हैं। उसी तरह भ्रम के रूप में इन्होंने जगत की थ्योरी ब्रह्म उन्होंने कहा था शंकराचार्य ने, उसी तरह से ये कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं इनका थोड़ा सा अलग है, ये विश्व को कहते हैं कि विश्व जो है ये, मतलब इनका ये विरोध किया गया, इन्होंने कहा था कि बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी हेतु के, बिना किसी प्रयोजन के इस जगत का निर्माण हुआ है, ये केवल और केवल ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो इस पे इनसे कहा गया इस तरह से तो आप मानवीय नियंत्रण और हस्तक्षेप मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगा, जब सर्वे सर्वा सब कुछ ईश्वर है, मतलब वो जगत की अभिव्यक्ति भी सब जगह सब तरफ सब ईश्वर है, ईश्वर सब है, सब कुछ ईश्वर को अगर हम मान लेते हैं तो ये पूरा जगत यांत्रिक हो जाएगा, इसमें कोई मानवीय नियंत्रण और हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ऐसा जब इनसे कहा गया कि इसमें तो फिर संकल्प की कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, यहाँ पे एथिक्स और मोरल संस्कार सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिर बिना उद्देश्य, बिना कुछ निराधार, बिना किसी प्रयोजन के तो जगत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकता। अगर हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं होता तो हम एक दूसरे से, हम लोग का कोई एम नहीं होता तो हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म, एक दूसरे से कैसे जुड़ पाते? इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, और बिना उद्देश्य के, बिना किसी एम का जीवन जीना तो निरर्थक है। जब आपके पास कोई एम नहीं होगा तो आपका जीवन जीने का मतलब क्या है? आपका कोई एम नहीं होगा तो आप कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं, निरर्थक है। तो इस पे इनकी बहुत आलोचना किया गया कि ये जगत को निरर्थक कैसे मान लेते हैं, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी प्रयोजन को कैसे मान लेते हैं। बहुत बड़ा मतलब बहुत आलोचना इनकी हुई। लेकिन अब इनका ये विचार था ईश्वर का, इन्होंने 3 रूप, जब ये आलोचना इनकी की गई बुरी तरह से कि आप तो फिर मानवीय नियंत्रण को ही खत्म, हस्तक्षेप ही नहीं कोई मानव कर सकता इस जगत में, इस जगत की चीजों में। हाँ ठीक है, जो नेचुरल चीजें उसमें नहीं कर सकता, लेकिन आजकल तो अब उसमें भी वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब तब इन्होंने कहा कि ईश्वर के 3 रूप हैं, वो कौन कौन से रूप है भाई? इन्होंने कहा कि हम जो हमारे अनुभविक जो ज्ञान है उससे हमें विश्व की विविध वस्तुओं का ज्ञान होता है। मतलब वैसे तो ये बुद्धिवादी है, अनुभववाद नहीं है, अनुभव की चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इनकी जब आलोचना की गई तब इन्होंने कहा कि जो हमारी अनुभविक ज्ञान है उससे हमें विश्व की विविध वस्तुओं का ज्ञान होता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अनुभववाद को लिए है, क्यों? क्योंकि जो अनुभविक ज्ञान तो वही है जो हमारी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा और मन से जो हमारी ज्ञान प्राप्त होता है, तो उससे ये कहते हैं कि विश्व की विविध वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। और ये वस्तुएं किसी न किसी कारण के उत्पाद या कार्य है। ये बात अब फिर अपनी बातों से विरोध करते हैं। अभी पहले उन्होंने कहा कि कोई न कारण है इसका, न कोई कार्य है, न कोई उद्देश्य है, लेकिन जब इनका आलोचना किया गया तो इन्होंने अपना थोड़ा सा मत चेंज किया, और चेंज करने के बाद बोला कि ये सब वस्तुएं जो है, जो ये सब वस्तुएं मीन्स जगत में, इस विश्व में जो वस्तुएं हैं वो किसी न किसी कारण के उत्पाद है या कार्य है। वही कारण है, वही कार्य है, मतलब इनके अकॉर्डिंग कारण और कार्य अलग अलग नहीं है, एक दूसरे अन्योन्याश्रय है। एक्चुअली अगर ये दोनों को अलग कह देंगे तो फिर इनका अद्वैतवाद हो ही नहीं सकता, ये फिर एक चीज को मान ही नहीं सकते, वहीं पे फिर 2 द्वैतवाद हो जाएगा, क्योंकि देकार्त तो द्वैतवादी है। तो इन्होंने सोचा कि जो मेरा विचार है वो अलग ना हो, खंडित ना हो, विरोधाभास ना हो, इसके लिए इन्होंने बात बोला कि ये जो सब वस्तुएं हैं विश्व की, वो किसी कारण और कार्य दोनों एक ही है, एक भिन्न अभिन्न है दोनों एक दूसरे से। स्पिनोजा ने इन्हें ही कार्य प्रकृति कहा। कार्य प्रकृति ये एक ईश्वर का रूप हो गया, ईश्वर का एक रूप। इन्होंने कहा 3 रूप है, तो जो पहला क्या रूप है इनका, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कार्य प्रकृति, ईश्वर का एक ये रूप है। इसमें इन्होंने कहा कि वस्तुएं किसी न किसी कारण के उत्पाद या कार्य है।
किसी कारण का उत्पाद है या ये कार्य है। तो ये इन्होंने कहा कि ये कार्य प्रकृति है, ईश्वर का ये एक रूप है। दूसरा ये क्या कहते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने कारण को भी अलग कर दिया। अब इन्होंने कहा जब कार्य प्रकृति की विविधता में हम बुद्धि के उपयोग से, क्योंकि ये बुद्धिवादी है, तो अब अनुभव को हटा के इन्होंने कहा कि जब कार्य जो है प्रकृति की विविधता में, कार्य प्रकृति यानी पहला जो कार्य प्रकृति है ईश्वर का रूप, जब वो कार्य प्रकृति की विविधता में हम बुद्धि के उपयोग से सामान्य कारण की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कल देकार्त का बोला था कि वो कहते हैं कि कुछ चीजों से वो, लेकिन उनकी वो निगमन थ्योरी है और ये भी निगमन और आगमन दोनों थ्योरी को मानते हैं स्पिनोजा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम कुछ चीजों को देखते हैं उसके द्वारा जब हम सामान्य कारण की ओर बढ़ते हैं, जैसा हमने कहा कि जैसे हम कुछ चीजों को ऊपर फेंकते हुए, कल मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ चीजों को ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे गिरता है, मैंने कुछ 2-4 एप्पल फेंका, कुछ बॉल फेंका, कुछ भी फेंका और वो नीचे गिरते हैं, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसलिए ये चीजें नीचे आ जाती हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि जब कार्य प्रकृति यानी वो ईश्वर का एक रूप है, जब कार्य प्रकृति की विविधता में यानी बहुत सारी अन्य तरह के कार्यों में जब हम बुद्धि के उपयोग से, अपने बुद्धि का जब दिमाग लगाते हैं, उसका बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो हमें जो सामान्य कारण की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो कारण प्रकृति की अवधारणा पर पहुंचते हैं। पहले तो हम कार्य प्रकृति की अवधारणा पे पहुंचे, दूसरा हम कारण प्रकृति की अवधारणा तक पहुंचते हैं। इसी को इन्होंने कहा कि यह ईश्वर का निर्विकल्प ज्ञान है और अपरोक्ष अनुभूति होती है। इसी जो कारण प्रकृति है, इस जब हम अवधारणा पे पहुंचते हैं तो इससे हमें अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, अंतः प्रज्ञात्मक इंट्यूशंस मतलब आंतरिक ज्ञान, और ईश्वर का जो निर्विकल्प ज्ञान है, जो जैसा कि इनकी रूप है कि ईश्वर निर्विकल्प है, अपरोक्ष है, निर्विचार है, मतलब इसका कोई अपेक्ष निरपेक्ष है, ऐसा इन्होंने माना हुआ है। तो ये कहते हैं कि इस तरह का ईश्वर नहीं है। ये जब कारण प्रकृति की अवधारणा तक जब हम पहुंचते हैं, तब ये ईश्वर का निर्विकल्प ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। ये इनका तीसरा रूप है ईश्वर का, जो कि ये मानते हैं। अभी तक ये यही मान रहे थे कि जो ईश्वर है वो निर्विकल्प ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। जैसा मैंने, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इंडियन से जोड़ती हूँ और आपको क्लियर करती हूँ कि जो जैसे कि शंकराचार्य जब बोले कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो इस पे इनकी खूब आलोचना हुई कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जैसा भी मैंने बताया था कि इनको कहा गया कि अगर जगत मिथ्या है तो हमारा जीवन कैसे संभव है, भाई हम कैसे यहाँ पे। तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि ये ईश्वर मतलब ब्रह्म का माया रूप है। माया जिस तरह से जो एक मायावी क्या करता है, एक सिक्के से अनेक सिक्का बना देता है, और एक मतलब एक सिक्के से अनेक मदारी जो होता है, वो बोले ये जगत जो है एक मदारी के खेल जैसा है। जिस प्रकार मदारी क्या करता है, एक सिक्के से बहुत सारे सिक्के बना देता है, और अगर एक्चुअल में ऐसा होता कि मदारी जो है एक सिक्के से अनेक बना लेता, तो वो जगह जगह खेल क्यों दिखाता, ये मदारी का खेल क्यों दिखाता। तब तो वो घर में अपने खूब सारे एक सिक्के से अनेक सिक्के बनाता, वो अमीर हो जाता, फिर उसको जगह जगह घूमने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जैसे उन्होंने अपनी बातों को कि मेरा गलत ना सिद्ध हो, अपने विचार को गलत ना सिद्ध हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि जो जगत है वो माया रूप है। जिस प्रकार एक मदारी एक सिक्के से अनेक सिक्कों की रचना कर देता है, दिखा देता है, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने ऐसा माया बिछा देता है कि हमको वो जो दिखाता है वही हमको दिखने लगता है, हमको लगता है ये सच में एक सिक्के से अनेक सिक्का बन गया। लेकिन जब हम वहां पे अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई खेल दिखा रहा है, और ये कुछ ना कुछ ऐसा माया इसके पास है कि जो हमारे ऊपर ये लागू कर दिया है, और उससे ये चीज हमें लगता है कि मतलब यह माया रूप में है, और हम सोचते हैं कि वो सही है। वही इन्होंने शंकराचार्य ने कहा कि वही जगत के साथ है, और जगत भी ऐसा ही है कि वो मतलब माया रूप में है। उसी तरह ये जब इन्होंने कहा कि ईश्वर, मैम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो
कर ओके सकते। ओके ओके, मेरा एक्चुअली मुझे आदत बहुत तेज से बोलने का, मैं जल्दी हाँ जल्दी तो मैं धीरे धीरे बोलती नहीं, हूँ। क्योंकि मैम आपको मैं जहाँ लिखता क्लियर जा ना रहा हो हूँ। दोबारा रिपीट कर सकते हैं। नहीं, क्या बोले? रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे मैम हम दोबारा, लेकिन हम लिखते जा रहे अच्छा हैं। जी। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, कल का आपने रिकॉर्डिंग किया था बेटा? जी मैम, रिकॉर्डिंग किया था कल, लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें साउंड नहीं रिकॉर्ड हुई थी। ओ अच्छा, चलो कोई नहीं, कल का भी था ना, तो रहता जैसे तुम्हारे पास रहता तो मैं भी ले लेती हाँ रिकॉर्डिंग को मैम, थोड़ा। आज वाले में हो रही है रिकॉर्डिंग कायदे से। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, तो मैं स्लो ही करती हूँ, मैं जी। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, ये मेरा माइनस पॉइंट है, तो मैं नहीं नहीं जानती हूँ। नहीं मैम, ऐसी कोई चलिए। बात नहीं है, वो हाँ एक्चुअली लिखने में छूट जा रहा है हाँ। थोड़ा सा बस। अच्छा, आप नोट डाउन भी कर रहे हो? जी जी। अच्छा, तो जहां पे आपका छूटता है आप बोल दिया करिए, हम ओके तुरंत मैम। रिपीट कर देंगे। ठीक ठीक मैम। है, तो इसी को मैं बता रही थी आपको कि जो इन्होंने जब इनका आलोचना हुआ कि आप कैसे आप मानते हैं कि जो जगत है वो भी निरुद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो इन्होंने ईश्वर के 3 रूप बताए। और जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि कार्य प्रकृति है पहला इनका रूप, या पॉइंट में लिख लेंगे कार्य प्रकृति, और इसके आगे आप नोट डाउन कर लेंगे कि जो हमारे अनुभविक ज्ञान से, इसके अंदर नोट करिएगा कि हमारे अनुभविक ज्ञान से हमें विश्व की विविध वस्तुओं का ज्ञान होता है, और यही सब वस्तुएं किसी न किसी कारण के उत्पाद या कार्य हैं। तो इसी को इन्होंने कार्य प्रकृति कहा, और ये ईश्वर का एक रूप है। अब क्लियर है आपको? ये क्लियर हो गया कार्य प्रकृति? जी 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 मैम। जी, तो सेकंड आप करेंगे नोट कारण प्रकृति। दूसरा ईश्वर का जो रूप है वो है कारण प्रकृति। इसमें क्या होता है, जब कार्य प्रकृति की विविधता में हम बुद्धि के उपयोग से सामान्य कारणों की ओर बढ़ते हैं, यानी जो कार्य प्रकृति की विविधता होती है उससे जब हम अपने बुद्धि का उपयोग करके सामान्य कारण की ओर बढ़ते हैं, तो उसे हम कारण प्रकृति की अवधारणा तक पहुंच जाते हैं। ये कारण प्रकृति ईश्वर का एक ये दूसरा रूप इन्होंने माना, कारण प्रकृति। अब तीसरा रूप ये कहते हैं कि ईश्वर निर्विकल्प है, अपरोक्ष है, ये तीसरा रूप इनका है। जैसा कि आर्य शंकराचार्य ने कहा कि एक प्रातिभाषिक सत्ता है, एक व्यावहारिक सत्ता है, और एक आध्यात्मिक सत्ता है, निर्विकल्प सत्ता है जो, तो उसको इन्होंने कहा कि तीसरा जो है वो निर्विकल्प और अपरोक्ष ईश्वर है। इसमें क्या होता है, जब कार्य प्रकृति कारण प्रकृति की अवधारणा तक पहुंच जाती है तो हमें अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान हो जाता है, आंतरिक ज्ञान हो जाता है, और हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम निर्विकल्प ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति भी कर सकते हैं। हम ऐसी अवस्था में जब ये दोनों हमारे साथ हो जाते हैं तो हम ईश्वर की तीसरी रूप अवस्था में पहुंचते हैं, जो कि सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च रूप माना गया है। जो सर्वोत्तम रूप है ईश्वर का वो है निर्विकल्प और अपरोक्ष। तो जब हम इन दोनों को अवधारणा को समझ लेते हैं तो हम तीसरी अवधारणा तक पहुंच जाते हैं, और हम इस जो ईश्वर का ये तीसरा रूप है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि मतलब ये इनकी जो ईश्वर की प्रति अवधारणा थी, ये था इनका सर्वेश्वरवाद। अब थोड़ा सा हम इसमें ये करेंगे कि ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद में क्या अंतर है, ये एक पॉइंट बनेगा कि ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद में क्या भेद है। भाई सर्वेश्वरवाद भी ईश्वर को मान रहा है और ईश्वरवाद भी ईश्वर को मानता है, तो क्यों इन दोनों में क्या भेद है? क्योंकि देकार्त जो थे ईश्वरवादी थे, और भी जितने भी हमारे धर्म हैं वो सब ईश्वरवाद को मानते हैं। तो ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद में क्या भेद है, तो हम इसको जब करेंगे तो इसमें आता है कि जो स्पिनोजा है वो कहते हैं, वो जो स्पिनोजा का ईश्वर है वो विभिन्न धर्मों के ईश्वर से भिन्न है। क्यों भिन्न है?
क्योंकि जो और धर्मों में ईश्वर को कहा गया है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वे अपने भक्तों के विविध कष्टों को दूर करता है। जो और धर्म है, जो और धर्म के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि उनका ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, वे अपने भक्तों के विविध कष्टों को दूर करते हैं, वो सगुण होते हैं, और हम जो प्रार्थना करते हैं वो सगुण होते हैं। यानी हम मूर्ति पूजा समझ लो कि हम जिस ईश्वर में आस्था रखते हैं तो उस ईश्वर को मानते हैं। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई श्री राम को मानता है, कोई किसी को भी मानता है, जिसको भी जो जो जिसके आराध्य देव होते हैं उसकी प्रार्थना करता है। तो ईश्वरवादी सगुण ईश्वर को मानते हैं। और ये सर्वेश्वरवाद इनका क्या है, ये इनका जो सर्वेश्वरवाद है स्पिनोजा का, वो ईश्वर निर्गुण और निर्वैयक्तिक है। मतलब वो इस सगुण ब्रह्म को नहीं मानते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म को, निर्गुण ईश्वर को मानते हैं। सॉरी, ब्रह्म नहीं आएगा, निर्गुण ईश्वर को मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है कि स्पिनोजा के अकॉर्डिंग ईश्वर स्वयं को जगत की विविध वस्तुओं के रूप में व्यक्त करता है। अभी मैंने पहले बताया था, जो कार्य प्रकृति बताई थी, सॉरी कारण प्रकृति, उसमें बोला था कि जो ईश्वर है वो स्वयं को ही जगत की विविध वस्तुओं के रूप में व्यक्त करता है, जगत की। लेकिन जो ईश्वरवादी हैं वो क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है संकल्प करके उद्देश्य पूर्वक जगत का निर्माण करता है। उसका एक संकल्प होता है, वो मतलब उद्देश्य होता है कि वो जगत की रचना क्यों करे, वो जगत की रचना करने से उसको क्या उद्देश्य है। तो वो बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के जगत का निर्माण नहीं करता। ये ईश्वरवादी मानते हैं, जबकि स्पिनोजा ये चीज नहीं मानते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, स्पिनोजा के अकॉर्डिंग सब कुछ ईश्वर है। तो यहाँ पे ये आया कि जब सब कुछ ईश्वर ही है तो जगत में जो कुछ भी कुरूप, अशुभ, विभत्स जो भी चीज हो रहा है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति हो जाएगी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जगत जो है ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ये स्पिनोजा का विचार है, हम आगे पीछे पढ़ चुके। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता कि सब कुछ ईश्वर की अभिव्यक्ति ही मान ली जाती तो फिर ये जो ईश्वर शुभ और विभत्स है तो ये ईश्वर इस रूप में क्यों अभिव्यक्त करेगा अपने को। ईश्वर तो हमेशा सर्वोपरि माना जाता है, हमेशा शुभ की कल्पना करता है, तो ये अशुभ क्यों होता, ये समाज में विभत्स क्यों होता, ये इतने सारे क्राइम क्यों होते अगर ईश्वर की ही अभिव्यक्ति होती तो। और अगर हर कोई मान ले कि ये तो जो भी हो रहा है सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो ऐसे तो फिर ये कोई इसका निराधार हो जाएगा जगत की थ्योरी। लेकिन जो ईश्वरवादी हैं वो कहते हैं कि यह ईश्वर की एक अप्रिय स्थिति है। यानी ये नियतिवाद को मानता है। जो ईश्वरवादी है वो कहता है कि सॉरी वो ये कहता है कि यह जैसा जिसका कर्म होता है उसके अनुसार हमको उसका फल मिलता है। यानी हमने जैसा, ईश्वरवादी जो है वो पूर्व जन्म को भी मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण आपको ये अभी पूर्व जन्म में आपको वो सारे अशुभ कर्म, मतलब आप अच्छा भी कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा हो रहा है। लोग सोचने लगते हैं कि हम तो हमेशा अच्छा करते हैं, हमेशा हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो ये लोग मानते हैं, इनका मानना है कि हमने जैसा पूर्व जन्म में कर्म किया है तो वो उसको हमें इस जन्म में मिलता है, इसलिए ऐसा होता है हमारे साथ। तो ये कहते हैं, ईश्वरवादी कहते हैं कि ये एक अप्रिय स्थिति है, यानी अशुभ हो रहा। अभी इतना ये कोरोना काल चल रहा था, इतना कितना मतलब कैसे कैसे लोग कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरे हैं। तो ये सारी, ये जो ईश्वरवादी वो कहते हैं कि अप्रिय स्थिति है और इसे वह नहीं मान सकते। यानी जो परम शुभ है वही केवल परमेश्वर है, जो अप्रिय चीजें होती हैं वो ईश्वर नहीं करता है। वो हम और आप जब प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जब नेचर से छेड़छाड़ करते हैं तो जाके ये विकराल और विशाल स्थिति उत्पन्न होती है। जब पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, नई नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, कहीं पे कोई जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये वायरस और ये सब फंगल इन्फेक्शन, कभी वायरस कभी कुछ भी, ये सारी चीजें तभी होती हैं जब हम प्रकृति से अनायास ही छेड़छाड़ करते हैं। और इसका कारण हम ईश्वर को दे देते हैं कि ये ईश्वर ने कर दिया
ये बीमारी आई तो ईश्वर से, जबकि इसका कारण हम और आप हैं। ये कारण क्यों ये वायरस होता है, क्यों बैक्टीरिया होती है, ये सारी चीजें क्यों होता है, इस सब का कारण हम लोग हैं। और इसको हम प्रकृति के ऊपर, ईश्वर के ऊपर कह देते हैं, ये गलत चीज है। ये तो ये कहता है कि नहीं, ईश्वरवादी कहते हैं नो, ये ईश्वर की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, ये एक अप्रिय स्थिति होती है और ये सारा हमारे कर्मों का फल होता है, इसलिए जगत में अशुभ और ये सब होता है, अपराध होता है। ईश्वर तो केवल और केवल परम शुभ है, वो केवल शुभ कार्य करता है और वो चाहता है कि जगत में भी शुभ कार्य हो, सब कोई अच्छा हो और सबके लिए एक समान, ये ईश्वरवादी है। तो ये इनके दोनों के विचार अलग अलग थे। और फिर अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है इसमें कि जो ईश्वरवादी हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को सोच समझकर चुनने, निर्णय करने तथा कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, ईश्वरवादी ये कहते हैं। आपको अगर वो सर पढ़ाए होंगे, शुक्ला सर, वेद प्रकाश शुक्ला, तो उन्होंने आपको पढ़ाया होगा शास्त्र का अस्तित्ववाद, आपने शायद आपको पढ़ाए होंगे, जरूर पढ़ाए होंगे, पढ़ लिया है वो तो वो शास्त्र का जो अस्तित्ववाद है वो यही है कि आप अपने कार्यों के जिम्मेदार खुद हैं, स्वयं हैं। आप जो भी कर्म करते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी दूसरे के ऊपर, जैसे कभी क्या होता है कि हम लोग कोई काम करते हैं और जब उसका मतलब फल जो होता है, जो उसका मतलब जो भी कर्म करते हैं उसका जो हमें प्राप्त होता है, फल जो मिलता है, अगर गलत हो जाता है तो हम दूसरे के ऊपर कह देते हैं कि अरे मुझे तो बीएड नहीं करना था, मेरे मम्मी पापा ने करवाया इसलिए मैंने कर दिया। अगर नंबर आपके कम आ जाते हैं, अगर आपके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं तो आप कहते हैं देखो मैंने किया, मैंने ऐसे कर लिया। तो मतलब मनुष्य का जो मेन जो आदत है, हैबिचुअल है, कि मनुष्य क्या करता है, अपनी कर्मों का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देता है। कभी भी आप रास्ते में जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो सामने वाला ये नहीं कहेगा कि मतलब मेरी गलती से एक्सीडेंट हो गया, वो यही कहता है कि सामने वाला आया ठोक दिया इसलिए एक्सीडेंट हो गया। और वो व्यक्ति जब अपने घर जाएगा तो भी यही कहेगा कि सामने वाले ने ठोक दिया। मीन्स अपनी गलती, अपनी कमियों को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो अपने कार्यों को दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये शास्त्र में आपने बहुत अच्छे से, एक दुरास्था भी है, दुरास्था आपको क्लियर किए होंगे सर शास्त्र का, और वो कहता है कि स्वयं आप अपने कार्यों के जिम्मेदार हैं, आप अपना निर्णय, आप क्या, आपको जॉब करना है, आपको क्या कार्य करना है, उसको करने की आपको स्वतंत्रता है, आप निर्णय ले सकते हैं। जबकि स्पिनोजा कहता है कि मनुष्य ईश्वर की एक स्वाभाविक और निरुद्देश्य अभिव्यक्ति है। ये बिल्कुल बहुत ही इसका विरोध हुआ इस वर्ड का, कि स्पिनोजा कहता है कि मनुष्य ईश्वर की स्वाभाविक और निरुद्देश्य अभिव्यक्ति है, इसलिए संकल्प की स्वतंत्रता जैसी तो कोई बात ही नहीं है, ये कहता है। तो ये दोनों में विशेष भेद है। और इसीलिए शास्त्र को, वैसे तो ईश्वरवादी ये कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र अनिश्वरवादी था, वो केवल और केवल अपने अस्तित्व को ही मानता था, उसका अस्तित्ववाद। लेकिन ये थोड़ा सा मिलता जुलता था, इसलिए मैंने उससे आपको कंक्लूड कर दिया, मतलब जोड़ दिया, कंक्लूड कर दिया कि आप ये इसके अस्तित्ववाद में भी यही है कि आप तभी हैं जब आपका अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है तभी आप है, नहीं है तो नहीं है, तो वही चीज है। लेकिन स्पिनोजा इसका एकदम विरोध है, उल्टा है, और वो कहता है कि ईश्वर की स्वाभाविक और निरुद्देश्य अभिव्यक्ति है। तो इसमें तो फिर इस जो व्यक्ति है वो अपना कोई निर्णय ही नहीं ले सकता, उसकी कोई स्वतंत्रता ही नहीं रह गई, वो कोई अपना कार्य कर, मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई काम ही नहीं कर सकता। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी आलोचना हुई थी। और उसके बाद अब हम देखते हैं, जैसा हमने बोला था आपको कि सर्वेश्वरवाद और अद्वैतवाद में भी कुछ समानता है और कुछ असमानता है। ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर ले, ये कहीं भी आपसे क्वेश्चन आ गया तो आगे नहीं, कहीं भी कोई पूछ भी सकता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर दोनों में, और आप इंडियन भी जैसे आप पढ़ाते हैं आगे, तो आप इंडियन भी पढ़ाते हैं तो आप वेस्टर्न थोड़ा सा जोड़ देते हैं उसमें, तो बहुत अच्छा हो जाता है और मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर आप वेस्टर्न पढ़ाते हैं, इंडियन थोड़ा सा बता देते हैं, तो पिक्चर क्लियर होता जाता है, एक दूसरे से जोड़ देने से आप दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जोड़ जोड़ के बता रही हूँ कि मतलब इंडियन में आप अद्वैतवाद पे आप वर्क करने जा रहे हैं, तो इसलिए भी मैं अद्वैत से फोकस इसलिए आपको कर रही हूँ कि थोड़ा सा आपको सारी चीजें पिक्चर क्लियर होती जाए कि दोनों कैसे है, ठीक ना। तो अब समानता क्या है दोनों में, कि जो स्पिनोजा
भी मतलब शंकराचार्य की तरह ही अद्वैत निर्वैक्तिक सत्ता को स्वीकार करते हैं स्पिनोजा भी। और शंकर का जो ब्रह्म अनिर्वचनीय और निर्गुण है, तो ये दोनों समानता हो गया कि शंकर भी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण और अनिर्वचनीय है, और स्पिनोजा कहते हैं कि उनका ब्रह्म जो है उनका ईश्वर जो है निर्गुण और निर्वैक्तिक है। तो एक ही बात है। और अभी हमने द्रव्य के जो आपको लक्षण और विशेषता होता है वो यही था कि द्रव्य निरपेक्ष है, निर्वैक्तिक है, उसका कोई सापेक्ष नहीं है, निर्विकार है, ये सारा चीजें बताए। तो ये दोनों मिलती जुलती, ये इनकी समानताएं हो गई शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से और स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद से। अब हम असमानताएं देखते हैं कि दोनों में असमानताएं क्या है। तो जो शंकर के अनुसार ब्रह्म जो है वो चैतन्य रूप है, जबकि स्पिनोजा के अनुसार चेतना ईश्वर के अनंत गुणों में से एक है। ध्यान दीजिएगा इसको कि शंकर कहते हैं कि ब्रह्म स्वयं चैतन्य रूप है, गुण नहीं है उसका चैतन्य, ब्रह्म स्वयं चैतन्य रूप है। लेकिन स्पिनोजा कहते हैं कि जैसे मैंने अभी थोड़ा पहले पढ़ाया था तो बोला था कि ये कहते हैं कि ईश्वर में अनंत गुण है, अनंत गुणों में से दो गुण मुख्य इन्होंने माना था, चित्त और अचित्त, जो कि विचार और विस्तार है। और विचार विस्तार को अभी मैं थोड़ा सा आपको समानांतर बाद में समझाऊंगी, तो ये क्लियर कर दूंगी कि दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि चेतना ईश्वर के अनंत गुणों में से एक है। अभी पहले ही मैंने इसको चेतना और अचेतना में आपको बताया था, चित्त और अचित्त को जो बात की थी, मन और शरीर। तो ये कहते हैं तो इन दोनों में विभिन्नता है, यहाँ पे असमानताएं आ गई। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, श्री शंकर पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को मानते हैं, जो शंकराचार्य हैं, और वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो अपर ब्रह्म है, वह माया की शक्ति से संपन्न है, ईश्वर को सगुण बोलते हैं और वो जगत का कारण कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं क्योंकि ब्रह्म तो अनिर्वचनीय है, वो जगत का जब इनकी आलोचना हुई थी तो इन्होंने कहा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक उसमें, प्रतिभाषिक में तो इन्होंने जगत को दिया, और जो व्यवहारिक सत्ता थी उसमें इन्होंने कहा कि ईश्वर है, व्यवहारिक रूप से ईश्वर इस जगत की रचना करता है और ईश्वर सगुण है व्यवहारिक रूप से। तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि वो जगत का कारण है। लेकिन स्पिनोजा जो है ईश्वर के तीन रूपों की चर्चा तो करते हैं, तीन रूपों मानते हैं कि एक कार्य प्रकृति है, कारण प्रकृति और एक अनिर्वचनीय निरपेक्ष है, लेकिन उसमें उन्होंने भेद नहीं किया कि निर्गुण और सगुण का भेद, जैसे इन्होंने भेद कर दिया। शंकराचार्य ने सिर्फ एक ही ब्रह्म को माना, लेकिन जब क्वेश्चन हुआ, इनको आक्षेप लगाया गया कि आप कैसे मतलब जगत को माया ही केवल मान लेंगे। भाई अगर ये माया ही होता तो ये फिर माया तो ऐसा होता है कि जैसे आपने मदारूप, इस पे भी इनको आलोचना हुआ था, तब इन्होंने ये व्यवहारिक सत्ता दी थी कि नहीं तो ये प्रतिभाषिक में ही जगत को रखते थे। लेकिन जब इनके ऊपर आक्षेप लगाया गया कि आप अगर इसको कैसे आप माया की तरह देख सकते हैं, तो आप इस मतलब ये निरर्थक हो जाएगा, तो उन्होंने फिर कहा कि ये ईश्वर व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आता है और ईश्वर ही जगत का निर्माण करता है, और ईश्वर वो सगुण रूप है, जो मेरा ब्रह्म है वो निर्गुण है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो सगुण ईश्वर हो जाता है और वो जगत की रचना करता है। लेकिन स्पिनोजा ने तो ईश्वर के तीन रूप का चर्चा किया, जो कि हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भेद नहीं किया कि सगुण ईश्वर कौन है और निर्गुण ईश्वर कौन है। जैसे अगर ये कह देते कि कार्य प्रकृति और कारण प्रकृति जो है वो सगुण ईश्वर में आ गया, और जो निरपेक्ष और निर्विकल्प और व्यक्ति निर्गुण ये सारी चीजें हैं वो इनका निर्गुण में आ जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनकी ये भी आलोचना किया जाता है कि इनके जो दोनों विचार हैं, मतलब ये जो विचार करते हैं, मतलब इन्होंने इसका ये मजाक किया गया कि स्पिनोजा का जो दर्शन है वो ऐसा दर्शन है कि जो जानवरों का एक माद होता है, उसमें जाने का तो पता चलता है कि जानवर गया तो रास्ता तो पता चलता है, लेकिन वो निकला किधर से ये पता ही नहीं चल पाता है। जाने का चिन्ह दिखता है, मतलब आने का चिन्ह नहीं दिखता। तो इनका दर्शन ये, मतलब इनका मजाक उड़ाया गया कि इनका ऐसा दर्शन है कि इन्होंने सिद्धांत तो बना दिए, बट उस सिद्धांत को निष्कर्ष तक कैसे ले जाना है इसको इन्होंने क्लियर नहीं किया। तो ये तो दोनों का अंतर था। हाँ, फिर एक और अंतर है कि जगत के बारे में भी दोनों का विचार भिन्न भिन्न है, जगत थ्योरी के बारे में।
क्यों? क्योंकि जगत जो है सत और असत दोनों है शंकराचार्य के अनुसार। कैसे? पहले उन्होंने कहा था असत है, जगत मिथ्या है, लेकिन जब वही व्यवहारिक माना, ईश्वर सगुण रूप में जगत की रचना करता है, तो एक तरह से वो जगत को सत्य भी मानते हैं और असत भी मानते हैं, यानी सत्य असत दोनों है। और ये कहते हैं, जैसा अभी मैंने पहले आपको बोला था, 1 मिनट, कि जो शंकराचार्य के अनुसार जो जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त मैंने कहा था आभास होता है, और जैसा कि मैंने वो रस्सी और सांप का आपको एग्जांपल दिया था, वो विवर्त मात्र है और माया के प्रभाव से जगत भाषित होता है जगत को, और उसको व्यवहारिक दृष्टि से सत्य कहा, जो उनकी व्यवहारिक सत्ता है उसके अकॉर्डिंग जगत सत्य माना। लेकिन जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ये जगत तिरोभात हो जाता है। यानी जैसे ही आपको ब्रह्म के बारे में, ये सारा योग दर्शन में भी कहा गया कि जब जगत आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये सारी स्टेप से आप गुजरते हुए जब लास्ट स्टेप में स्टेज में पहुंचते हैं आप समाधि की अवस्था में, तो आपको इस जगत से कोई लेना, आपको कोई गाली भी देगा तो आपको हंसी आएगी, आपको कोई खाना देगा तो भी आपको, मतलब आप कुछ भी खाइएगा आपको कुछ स्वाद नहीं आएगा, मतलब आप इस जगत में तो रहिएगा लेकिन आप इस जगत से एकदम मुक्त हो जाइएगा, आप ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, मतलब आपका जो आंतरिक आत्मा है वो ईश्वर में विलीन हो जाएगा, और उस समय आपके लिए सुख दुख कुछ नहीं होगा। जैसा कि गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त हो गया था, लेकिन कुछ कर्म बंधन, कुछ चक्र पूर्व जन्म के रह जाते हैं, जिसके कारण वो निर्माण प्राप्त होने के बाद भी जीवित थे, लेकिन वो जीवित इस तरीके से थे कि उनके ऊपर किसी चीज का असर, न सुख न दुख न सर्दी न गर्मी न बरसात, किसी को भी उनका बॉडी फील नहीं कराता था। ये निर्वाण की स्थिति होती है, समाधि की स्थिति होती है। वही ये ब्रह्म शंकराचार्य कहते हैं कि ये जगत तभी तक सत्य है जब तक ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से है, जब तक वो व्यवहारिक रूप में है, और जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान पड़ता है उस जगत पे, वैसे ही वो जगत जो है उसका तिरोधित हो जाता है, और इसलिए पारमार्थिक दृष्टि से केवल ब्रह्म ही सत्य है। पहला इन्होंने प्रातिभाषिक सत्ता माना, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा पारमार्थिक। तो ये व्यवहारिक दृष्टि से तो सत्य है, मगर पारमार्थिक दृष्टि से केवल ब्रह्म ही सत्य है। और जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, आपको अपने आत्मा का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन ये जन्म, उस दिन आप जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे, आपका पुनर्जन्म यहाँ नहीं होगा। आप स्वयं को जिस दिन पहचान जाएंगे कि आप क्या हैं, जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे तब तक आप इसी लोभ मोह, जितनी भी कषाय प्रवृत्तियां हैं, लोभ मोह निद्रा, ये सारी आसक्ति, काम द्वेष ईर्ष्या, ये सब एक दूसरे को देख के ईर्ष्या होता रहता है कि उसने ये कर लिया। हम अपने बढ़ने से खुश नहीं होते, हम दूसरों के बढ़ने से देख के दुखी होते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने कहा था कि ये पारमार्थिक दृष्टि से केवल और केवल ब्रह्म सत्य है, शंकराचार्य। लेकिन स्पिनोजा क्या कहते हैं? स्पिनोजा कहते हैं, स्पिनोजा के अनुसार जगत का कुछ अधिक महत्व, मतलब वो कहते हैं कि स्पिनोजा कहते हैं कि जगत जो है एकमात्र द्रव्य या ईश्वर से बना है। वो मतलब वो जगत को ज्यादा महत्व देते हैं, शंकराचार्य ज्यादा नहीं महत्व देते हैं। आपको अच्छा ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने अभी शंकराचार्य का जो बताया ऊपर, जगत और व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक, क्लियर हो गया ना आपको? जी जी मैम। तो अब इसका देखिए कि स्पिनोजा क्या कहते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि जगत एकमात्र ईश्वर या द्रव्य का रचना है, द्रव्य से बना है। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जगत की जो वस्तुएं हैं वो उसी से निर्मित होती हैं, जगत में जो वस्तुएं हैं। और जो शंकराचार्य का जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक है, ये भी एक अंतर है। और जो स्पिनोजा का दर्शन है, जो ईश्वर है, सॉरी, वो भौतिक है, वो भौतिक दृष्टि से ईश्वर को देखते हैं, भौतिकता से जोड़ते हैं। वो है निर्गुण, निर्गुण मानते हैं, बट वो मतलब भौतिकता से जोड़ते हैं। और ये शंकराचार्य का जो दर्शन है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये मेन दोनों में अंतर है, असमानता है, समानता भी कुछ है, कुछ असमानता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब स्पिनोजा के दर्शन में थोड़ी जो चीजें थी उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इनकी जो आलोचना की गई स्पिनोजा के बारे में,
कि इसमें जैसे कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी लिखना होता है, कुछ आलोचना भी तो भी है कि स्पिनोजा जो कहते हैं कि द्रव्य ही को ईश्वर मान लिए, तो अगर ऐसा ईश्वर हम मानेंगे तो हमारी धार्मिक भावनाओं का पोषण नहीं हो पाएगा। इसीलिए शायद इनके जो यहूदी धर्म के लोग थे, उन लोगों ने इनको धार्मिक विरोध मतलब धर्म विरोधी, जाति विरोधी घोषित करके इनको देश से निष्कासित कर दिया था। और इनके ऊपर मुकदमा भी बहुत, कितने 773 मुकदमे इनके ऊपर लागू किए गए थे कि मतलब हर एक चीज पे एक एक मुकदमा इनको लगाया गया था। इसीलिए क्योंकि इन्होंने जो ईश्वर को एक भौतिक साधन के रूप में मान लिया, भौतिकता के उसमें ले लिया, जबकि जो धर्म, तो इसमें धार्मिक भावनाओं का केस पहुंचा। धार्मिक भावनाओं का पोषण इससे नहीं हो सकता था कि अगर सब कुछ ईश्वर है तो जगत तो घृणित वस्तु है, जगत की जो घृणित वस्तुएं भी ईश्वर हो जाएंगी। ये आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छा, मतलब इनका आलोचना ये बहुत हर जगह हुआ था और बहुत बार हुआ था कि अगर सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर की रचना मतलब ईश्वर की अभिव्यक्ति जगत है, तो अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो जगत की घृणित वस्तुएं भी ईश्वर हो जाएंगी, और ये हो नहीं सकती। ईश्वर नहीं हो सकता, घृणित वस्तुएं नहीं हो सकती, अशुभ वस्तुएं नहीं हो सकती। तो ये इनका आलोचना हुआ। फिर दूसरा क्या होता है कि स्पिनोजा कहते हैं कि जगत ईश्वर की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, तो ऐसे में मानवीय प्रयासों के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है। भाई अगर वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, नेचुरल हो जाती है, तो फिर मानव तो कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। जबकि आज के समय में आप देखिए हर चीज मानव कर रहा है, हर मतलब वैज्ञानिक क्या क्या नहीं कर दे रहा है। तो ऐसे में तो मानव की मतलब मानव के बारे में, मानव के लिए कोई कार्य, मानव प्रयास के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाएगी। ये हुआ। फिर थर्ड पॉइंट ये बोला गया कि जो स्पिनोजा की जो जगत की विविधताओं का बचाव नहीं कर पाते, ये बोला इन्होंने स्पिनोजा ने कि जगत ही विविधताओं का बचाव है, ये ईश्वर से निगमित प्रतीत होते हैं, मतलब ईश्वर से ही ये निकलते हैं। इस जगत में जो विविधताएं होते हैं, जो हमने कारण प्रकृति में बोला, तो वो ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर सृष्टि या विश्व विकास की प्रक्रिया को फिर इन्होंने नहीं समझा। ये तो इन्होंने कह दिया कि ईश्वर के ये रूप हैं, 3 रूप हैं, लेकिन किस तरह से सृष्टि या विश्व की विकास कैसे हुआ, इसका कोई प्रक्रिया के बारे में इन्होंने नहीं क्लियर किया कि सृष्टि और विकास कैसे हुआ है। मतलब इन्होंने सिद्धांत बना दिए, उद्देश्य दे दिए, सब कुछ दे दिए। और एक तो सबसे बड़ा जो इनका आलोचना है कि इन्होंने जगत को निरुद्देश्य बताया, बिना प्रयोजन के बताया कि कोई इसका प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो ये सबसे बड़ी आलोचना है कि बिना प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के कोई कार्य होता ही नहीं है, कोई भी करेगा नहीं, चाहे वो ईश्वर भी हो, उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा तभी वो किया होगा। तो इसकी इनकी आलोचना की गई। अब मैक्सिमम हम लोगों ने कवर कर लिया। अब एक बचता है समानांतरवाद। ये समानांतरवाद क्या है? जैसा देकार्त ने, अच्छा तीनों को, जब भी आप किसी एक की थ्योरी लिखिएगा, ये आपको मैं बता रही हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि देकार्त का अंतःक्रियावाद लिखिए, तो आप तीनों को इंक्लूड करिएगा। कल मैं लाइबनिज पढ़ाऊंगी और उसमें भी जो है वो बताऊंगी आपको, चिदड़ूवाद और मुनादवाद। तो उसमें क्या है कि ये अंतःक्रियावाद, समानांतरवाद और चिदड़ूवाद, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और आपको जब भी आप एक का लिखिए तो दोनों के बारे में भी आप उसको थोड़ा तुलनात्मक लिखेंगे तो ज्यादा मतलब अच्छे मार्क भी अच्छे आते हैं, मार्क्स भी। और ये होता है कि मतलब इस बंदे को देकार्त के साथ साथ स्पिनोजा और लाइबनिज के बारे में भी नॉलेज है। तो ये तीनों मिलते जुलते हैं। तो समानांतरवाद जो कि हमने उसमें देकार्त को एक बार हम आपको रिमाइंड करा दें कि देकार्त ने कहा था कि क्रिया प्रतिक्रिया यानी मन और शरीर को उन्होंने अलग अलग चीजें मानी थी, और मन को उन्होंने आत्मा कहा था, शरीर को अचित बोला था। तो चित्त और अचित, तो मन और शरीर बोला, चित्त या चित्त, मन या शरीर एक ही चीज है। उन्होंने कहा था, जब कहा गया कि चित्त और अचित्त एक साथ रह ही नहीं सकते, जिसको इन्होंने चिद चिद संयोगवाद भी बोला था कि चिद और अचिद, इनका आलोचना हुआ कि चिद अचित एक साथ रह नहीं सकते, तो उसको इन्होंने क्लियर किया अंतःक्रियावाद के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो मन है वो यानी आत्मा जो क्रिया करती है
उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा शरीर है वो उसकी क्रिया करता है, मतलब उसको ज्ञान हो जाता है, अंतःक्रिया के बारे में शरीर को ज्ञान हो जाता है। और जब शरीर अचित्त जो काम करता है उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो बाह्य तत्व है उनका ज्ञान आत्मा या मन को हो जाता है। तो इस तरह से एक आंतरिक ज्ञान देता है और एक बाह्य ज्ञान देता है, और ये दोनों मिलके मतलब एक ये द्वैतवाद था, तो दोनों मिलके ये क्रिया करते हैं और कार्य करते हैं। उसी को स्पिनोजा क्या कहते हैं? स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य या ईश्वर असीमित एवं अनंत गुणों से संपन्न है। ये कहते हैं कि द्रव्य या ईश्वर जो है असीमित और अनंत गुण से है। मनुष्य जो है द्रव्य के अनंत गुणों में से केवल 2 गुण, चित्त और अचित्त। चित्त को इन्होंने, इसको नोट डाउन करिएगा, ये समानांतरवाद में आपको क्लियर करने के लिए होगा कि जी। ये कहते हैं कि मनुष्य के पास द्रव्य के अनंत गुण हैं, लेकिन मनुष्य के पास सब नहीं है। द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन जो मनुष्य है वो केवल अनंत गुणों में से केवल और केवल 2 गुणों को ही अडॉप्ट करता है। क्या? चित्त और अचित्त, विचार और विस्तार। चित्त को उन्होंने विचार कहा और अचित्त को इन्होंने विस्तार कहा। चित्त और अचित्त को ही वो जान सकता है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य। तो अब आगे ये क्या कहते हैं कि विचार और विस्तार नामक ये 2 गुण एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग, विचार और विस्तार, किंतु यह एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, अन्योन्याश्रय है, एक दूसरे के ऊपर है। क्योंकि अगर ये मतलब काम दोनों का अलग अलग है लेकिन एक दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए तो द्वैतवाद कहा जाएगा। अगर अलग अलग हम मान लेंगे कि चित्त अलग है अचित्त अलग है, तो वो अलग अलग 2 विचार हो जाएंगे और ये द्वैतवाद की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि विचार और विस्तार एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे के ऊपर है, आश्रित है। और इन्होंने मतलब एक ही चीज है, एक ही चीज पे है। मन और शरीर को इन्होंने समानांतरवाद के द्वारा कैसे डिफाइन किया? दोनों अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर निर्भर है। ये दोनों विचार और विस्तार, ये दोनों अपनी सत्ता, इसकी अपनी स्वयं की कोई सत्ता नहीं है, कोई इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। और इसको ज्ञान तभी होगा जब ये ईश्वर से ज्ञान लेगा, ईश्वर पर निर्भर होगा, ईश्वर के द्वारा इनको चित्त और अचित्त को यानी विचार और विस्तार को जो भी ज्ञान होता है वो द्रव्य के द्वारा होता है, ईश्वर के द्वारा होता है। और एक ही ईश्वर जो है, एक ही जो ईश्वर या द्रव्य है, उसके ये 2 गुण आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। ये जो ईश्वर के गुण हैं दोनों, अचित, चित्त और अचित, विचार और विस्तार, एक दूसरे के समानांतर हैं। इसीलिए इसको समानांतरवाद के नाम से जाना गया कि एक दूसरे के पैरेलल में है, एक दूसरे के समानांतर हैं और एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। इसीलिए इसको समानांतरवाद कहा जाता है। और इन्होंने इसी तरह से इसको मतलब मन और शरीर को, चित्त और अचित्त को कैसे जोड़ा? समानांतरवाद के द्वारा। ये कहते हैं कि मन को प्राप्त होने वाली सभी जानकारी शारीरिक उत्तेजनाओं से आती है। जो भी हमारा मन, हम कैसे प्राप्त करते हैं? मन में जो भी हमारे ज्ञान आता है, हम शरीर में कुछ ऐसा फीलिंग्स होता है, तब वो मन मेरा सोच लेता है। अब जैसे आपका शरीर, इसको आप सिंपल से एक एग्जांपल सबको समझाती हूँ। जैसे आप काम सुबह से कर रहे हैं, करते करते आपका शरीर एकदम मतलब थोड़ा सा क्या रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है, मतलब ऐसा लगने लगता है कि आपका बॉडी एकदम सुस्त हो गया है, रिस्पॉन्ड ही कम करता है, एक्टिवनेस मतलब कम हो गया, आपके एक्टिव नहीं है, आपके अंदर आपका बॉडी नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आपको लगता है, तो आपका मन ये कहता है कि थोड़ा देर सो जाता हूँ। शायद सो जाने से मन मतलब थोड़ा सा शरीर जो हमारा है फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर से एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए हम सो जाते हैं। तो ये क्या? ये मन को जो हमारी प्राप्त होने वाली सभी जो जानकारी है वो शारीरिक उत्तेजना से आती है। मतलब यही कि हमारा शरीर बता देता है, हमारे शरीर, हमारी बॉडी से ही पता चल जाता है कि मन को पता चल जाता है कि हमारा बॉडी क्या चाहता है, क्या करना इस समय चाहता है।
वो मन को प्राप्त हो जाता है। ये कहते हैं मन जो कुछ भी जानता है वह शरीर के माध्यम से ही जानता है। इन्होंने समानांतरवाद मन और शरीर को कैसे जोड़ा, चित्त और अचित्त को। इन्होंने कहा कि जो भी कुछ मन जानता है वह शरीर के माध्यम से जानता है, और जो भी वो जानता है वो उसको प्रभावित करता है कैसे, क्रिया के रूप में। जो भी वो कार्य करता है, जो भी वो उस मन के द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो भी मन को ज्ञान प्राप्त होता है वो शरीर के द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही उसको प्राप्त होता है। शरीर जो चाहता है, जो क्रिया करता है, जो क्रिया करने से जो प्रभाव होता है वो सारा मन को प्राप्त होता है। अर्थात जो मानव मन में माना जाता है, मानव के मन में जो है वह विशेष रूप के साथ शरीर के साथ होता है। यानी मन का शरीर के साथ ऐसा जुड़ाव होता है कि जो भी शरीर करता है वो शरीर के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही मन जान पाता है, मन मान पाता है। मन शरीर का विचार है, यह केवल शरीर के माध्यम से ही होता है, ये केवल शरीर के माध्यम से ही होता है। मन जो है वो जो भी चीज प्राप्त करता है, जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो शरीर के मन। अब इसमें देकार्त के जो अंतर क्रियावाद और इसमें थोड़ा सा जो अंतर है, वो अंतर क्या है कि वो कहते हैं कि मन जो कार्य करता है उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शरीर को पता चलता है, आंतरिक तत्वों का ज्ञान हो जाता है, और जो शरीर क्रिया करता है उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो मन है वो बाह्य तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता। मगर ये क्या कहता है, ये कहता है कि केवल और केवल शरीर ही कार्य करता है। जो शरीर कार्य करता है उसके द्वारा मन को सारी चीजें पता चल जाती हैं। मन को प्राप्त होने वाली जितनी भी जानकारी है वो सारी शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक उत्तेजनाओं, शारीरिक क्रियाकलापों, इन सब के द्वारा जो भी होता है वो मन को प्राप्त होता है। यानी दोनों को एक दूसरे से नहीं जोड़ा, इसीलिए उनको अंतःक्रियावाद कहते हैं और इनको समानांतरवाद कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, विरुद्ध नहीं है, लेकिन एक दूसरे के समान है, इसीलिए इसको समानांतर कहते हैं। इसमें केवल एक क्रिया करता है जो कि शरीर है, और वो मन को शरीर के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये इनकी समानांतरवाद की थ्योरी है। आपको मैंने अब स्पिनोजा के मतलब सारे जितने भी थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर कुछ आपको ना क्लियर हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, देकार्त भी आपको क्लियर हो गया? जी देकार्त क्लियर है? हाँ, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाए थे नोट डाउन देकार्त वाले में? नहीं, डेकार्ट में तो सारा नोट डाउन कर लिया था कल। अच्छा अच्छा, जी। आपको एक भेजना था, मैं दिमाग से उतर गया, कॉलेज चली गई तो स्लिप हो गया। आपको देना है वो आपने सूत्र जो बोले थे, चारों सूत्र देने के लिए, तो मैम मैं कभी आज भी दे देखती हूँ दीजिएगा, आपको। बाद में दे हाँ दीजिएगा। हाँ दे हाँ, दूंगी, मैं दे दूंगी, वो स्लिप हो गया था दिमाग से। और देकार्त आपका क्लियर हो गया, स्पिनोजा हो, अरे सॉरी, हाँ स्पिनोजा हो गया। अब आपका लाइबनिज है बुद्धिवाद में, उसके बाद अनुभववाद है, उसमें लॉक है, वर्कले है, ह्यूम है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर देंगे और फिर उसके बाद ग्रीक करेंगे। अगर लगेगा कि टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी मतलब फास्ट कर देंगे, एक एक दिन में दो दो कवर कर देंगे, मगर ठीक है। मेन थ्योरी आपको क्लियर। ठीक है।